अस्सलाम वालेकुम, आप पाकिस्तान खबर देख रहे हैं और मैं हमजा जावेद हूँ। नाजरीन, लाहौर की बहुत ही प्रोमिनेंट सोसाइटी है और उसमें अरबों रुपए का फ्रॉड सामने आ रहा है और कहा यह जा रहा है 3 से 4 अरब का जो फ्रॉड है वो किया गया है मालिकान की जानिब से और लेकर वो मुल्क से बाहर चलेंगे। आइए हम से जानते हैं इन तमाम लोगों, ये जो हैं इनमें विक्टिम ज़्यादा मौजूद हैं, इन लोगों के साथ बहुत बड़े बड़े फ्रॉड हुए हैं, इनसे जानते हैं कि मामला क्या है, किस तरह से फ्रॉड हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। भाईजान, ये बताइएगा कि पहले मामला क्या है ये जी ऑडिट एंड अकाउंट सोसाइटी है, ये वापडा टाउन और वलंशिया टाउन के साथ फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2। ये सोसाइटी बहुत पुरानी है, तकरीबन 92 से ये सोसाइटी जो है ना इस्टेब्लिश हुई है, लेकिन जो सोसाइटी का हाल है मेरा ख्याल है इससे पैड़ा हाल, बुरा हाल जो है आज तक हमने किसी सोसाइटी में नहीं। प्लॉट्स हैं इसके? यहाँ पे तकरीबन 2 फेजेस हैं, एक में कोई 2000 प्लाट है और दूसरा फेज़ जो है उसमें कोई इससे ज़्यादा प्लाट है जहाँ पे फ्रॉड हुआ है। तो ये अभी जो रिसेंटली एमसी थी उसमें इरफान वट्टू साहब जो थे वो सदर थे और अदील गुजर साहब जो थे वो जनरल सेक्रेटरी थे। तो वट्टू साहब जो हैं उन्होंने वहाँ पे जॉइंट वेंचर किया एक ज़मान नामी बंदे के साथ, जो कि 2 नंबर बंदा जो है ना वो शामिल किया गया। उसकी कोई ज़मीन नहीं थी, गरीब आदमी है, उसका मुलाजम था, उसके साथ जॉइंट वेंचर किया गया और जॉइंट वेंचर करके उसका मालिक शो करके जाली साइनों से हज़ारों प्लाट जो हैं, तकरीबन 2000 प्लाट जो है वो उन्होंने सेल किया है। वहाँ ताल्लुक आर्मी से है? जी, मेरा तल्लक आर्मी से है, मैं रिटायर्ड हूँ। रिटायर्ड मेजर हैं? हाँ जी, और मैं वहीं पे तो रिटायर्ड हैं, आपका ताल्लुक भी होगा अंदर, आपके साथ भी फ्रॉड हो गया? सर देखिए, फ्रॉड जब होता है तो वो तो सारों के साथ जनरली हो जाता है। बेसिकली देखा जाए तो मेरे साथ फ्रॉड नहीं हुआ क्योंकि मैंने प्लाट लिया है, लेकिन वो लीगल तरीके से मैंने लिया है। अच्छा, इन लोगों ने इलीगल तरीके से लिया गया? नहीं, इन्होंने इलीगल, उन्होंने बेचा इलीगल तरीके से है। अच्छा, आपको इलीगल तरीके से नहीं बेचा? हाँ, वो इस तरह बेचा कि ज़मीन ले ली और ज़मीन अभी ली नहीं है, फाइलें तैयार कर दी और फाइलें जो है ना वो इन्होंने जो है ना आगे से आपके साथ पर्सनली फ्रॉड नहीं हुआ? नहीं, मेरे साथ अच्छा, आप ऐसे आप इनके साथ मौजूद हैं? इनके, चूँकि हम भी उस सोसाइटी में रहते हैं तो इसलिए हम इनके साथ जो है ना शामिल हैं, ताकि हाँ, इंसानी हमदर्दी के तौर पर। अच्छा भाईजान, आप बताइएगा आपके साथ फ्रॉड हुआ है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। पहले तो मैं क्लियर करता हूँ कि ये कोई प्राइवेट सोसाइटी नहीं है, ये कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के अंडर सोसाइटी है, ऑडिट एंड अकाउंट्स कोऑपरेटिव सोसाइटी लाहौर। जिस तरह से मेजर साहब ने बताया कि इसके 2 फेज़ हैं, 30 साल से जो है ये सारे का सारा मसला बना हुआ है और जिस तरह से बात हो रही है कि फ़ेज़ 2 के अंदर तकरीबन पहले कोई 1700-2000 प्लाट थे और उसके अंदर मज़ीद 2000 प्लाटों से ज़्यादा की जाली जेवी की गई। वट्टू साहब जो हैं इसके सदर हैं, साबिक़ कह लें या मौजूदा कह लें, मफरूर हैं ये, और उसके साथ जो उनके शामिल रहे हैं हर बेची है उन्होंने या फिर हर जुर्म में जो शरीक हैं, अदील गुजर साहब जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं, और पूरी की पूरी एमसी ने जो लूट मार का बाज़ार गर्म किया वहाँ पे। और अगर हम थोड़ा सा तखसीस कर लें फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 की, कि वहाँ पर फ़ेज़ 1 के हालात अगर आप जाकर विज़िट करें तो वहाँ पर किसी भी लिहाज से इंसान का रहना मुमकिन नहीं है। गंदगी, पानी, बिजली का ना होना, बेतहाशा मसाइल हैं। और अगर मैं जाऊँ फ़ेज़ 2 के ऊपर तो वहाँ पे 30 साल से जो वो सारी फ़ेज़ 2 बना था उसका आज तक प्रॉपर पोजीशन दिया ही नहीं गया और ये प्लाट बदल कर। आप फ़ेज़ 1 में रहते हैं, फ़ेज़ 2 में? जी, मैं फ़ेज़ 2 का मेंबर हूँ। अच्छा, आपके साथ फ्रॉड हुआ है पर्सनली? जी बिल्कुल हुआ है, क्योंकि 1 या 2 प्लाट हैं, कितने आपने पैसे दिए हैं, कितना फ्रॉड बनता है? देखें आप ना, जिस तरह से मैं बात करना चाह रहा हूँ ना उसको लेके चलें, क्योंकि यहाँ पर तकरीबन 4000 से ज़्यादा मुतासरीन हैं फ़ेज़ 2 के, जिनके साथ ये ब्लंडर्स हुए हैं। उसमें मेरे प्लाट का कब्ज़ा है, किसी के पास नहीं है, वहाँ पर घर नहीं बन रहे हैं, वहाँ पर बुनियादी सहूलतें नहीं दी जा रही हैं और किसी भी हवाले से कोई मुतमईन कारकर्दगी इस एमसी की नहीं रही है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। भाईजान, आपके साथ फ्रॉड हुआ? जी, जो आपका सवाल है कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, तो ये फ्रॉड पूरी सोसाइटी के साथ हुआ है, खाली मेरे साथ नहीं बल्कि पूरी सोसाइटी के साथ हुआ है। हम लोग मेंबर्स हैं और मेंबर्स का शेयर होल्डिंग होती है। एक मेंबर के साथ अगर फ्रॉड है तो पूरी सोसाइटी के साथ फ्रॉड हुआ है। मैं फ़ेज़ 1 का रिहायशी हूँ और फ़ेज़ 1 में जो बदहाली इस मैनेजमेंट के आने की वजह से हुई है उसका आप इतना अंदाज़ा लगा लें कि लोग गटरों के पानी उनके किचनों से निकल रहे हैं।
गटरों के पानी उनके बेडरूम से निकल रहा है। पहला मसला तो ये है सीवरेज कि का है, सीवरेज पोजीशन का। नहीं दिया गया, पहला मसला। ये फेज़ 2 का प्रॉब्लम है। फेज़ 1 का प्रॉब्लम मैं बता रहा हूँ कि वहाँ पे सीवरेज का सिस्टम नहीं है, बदहाली है, सिक्योरिटी नहीं है, लाइट सिस्टम नहीं है, और जितने फंड्स हमारे से जमा किए जाते हैं वो फंड्स खा लिए जाते हैं और वो फंड्स को सोसाइटी पे नहीं लगाया जाता। फेज़ 2 में पोजेशन नहीं दिया गया। फेज़ 2 में लोगों को लूटा गया है और करोड़ों के नहीं अरबों का फ्रॉड हुआ है। और लोग वहाँ पे जो 32 साल से 28 साल से जो जवान औरतें थीं जिन्होंने ये प्लॉट लिए थे, आज वो बूढ़ी हो गई हैं लेकिन उनको पोजेशन नहीं मिला है। बदहाली और वहाँ पे जो लूट मार हुई है वो इस मैनेजमेंट में, किसी एक का नाम नहीं है, पूरी मैनेजमेंट जो है, पूरी मैनेजमेंट की इसकी कसूरवार है। और इस मैनेजमेंट ने मिली भगत से लूटा है। एक को जिसका नाम इरफान वट्टू है उसको भगाया गया यहाँ से जान के। किसने भगाया? जी, इसी मैनेजमेंट ने भगाया। और इन्होंने भगाया ताकि हम लोग ये लोगों को बता सकें कि वट्टू खा गया, हम लोग तो नहीं हैं, लेकिन मिली भगत थी। इनकी फाइल जो जाली फाइलें बेची गई हैं इन पे इन सब के सिग्नेचर्स हैं, ये सिग्नेटरीज हैं। तो हम सब को लूटा गया है और हम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, हम चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब को ये रिक्वेस्ट करते हैं, हम जो कोऑपरेटिव के मिनिस्टर हैं हम उसको रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा ख्याल किया जाए। और हम जो बदहाल लोग हैं जो हमारे साथ बुरा हुआ है, जो बिलाल यासीन साहब हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारा ख्याल किया जाए और हमारे इस जुल्म और इस अजाब से हमें निकाला जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। चलें, अच्छा आप बताइएगा, आपके साथ भी फ्रॉड हुआ है? जी बिल्कुल। जो पहले मैं आपकी तस्हीह कर दूं, जो आपने कहा था कि कुछ मालकान नहीं है, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ये एजी ऑफिस की सोसाइटी है। अकाउंटेंट जनरल के वो जो मुलाजमीन हैं उनकी ये सोसाइटी है। उनसे कुछ लोग वो हैं और उसके बाद कुछ लोगों को प्लाट्स उन्होंने बेच दिए। अच्छा, जिन्होंने फ्रॉड किया एक्चुअल में ये लोग हैं कौन? ये मैं बताता हूँ कि ये वहाँ पे एक मैनेजमेंट कमेटी होती है। हर कमेटी ने फ्रॉड कमेटी होती है जो हर कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, उसमें एक मैनेजमेंट कमेटी होती है। उसका सदर होता है, उसका जनरल सेक्रेटरी होता है, उसके जॉइंट सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी, उसके एग्जीक्यूटिव मेंबर्स होते हैं। तो ये सारे ये 10-12 ग्रुप का एक ग्रुप होता है लोगों का। तो इन लोगों ने, ये मैं बता दूं आपको और थोड़ा सा तस्हीह कर दूं कि ये जो कॉलोनी, ये टाउन है, ये 37 साल पुराना है। ये 35-37 साल पुराना है। और लोगों ने, गरीब लोगों ने अपनी पूंजी जमा शुदा जो थी वो वहाँ पे इन्वेस्ट की, लगा दी हुई है। किसी ने 4-4 मरले का प्लाट, किसी ने 8 मरले का प्लाट, मेरा 16 मरले का प्लाट है। तो देखे ना, 35-37 साल से यार हम लोगों ने पैसे जमा कराए हुए हैं और पोजीशन नहीं मिल रही और लोग रुल रहे हैं। जिन लोगों ने 35-37 साल पहले ये ख्वाब देखा था कि हमें वो छत मिलेगी, हम घर बनाएंगे, तो अभी तक जलीलो ख्वार हो रहे हैं। उनको ना वहाँ पे आपके साथ भी फ्रॉड? जी, मेरे पास सर कागज कुछ दिखाना चाह रहे थे? 2016 से मैंने प्लाट लिए थे 4-4 मरले के, ठीक है। और ये खालिद बिन वलीद के दोनों, ठीक है। और एक ये मेरा दूसरा है मोहम्मद बिन कासम में, ठीक है। 2016 में लिए थे कि पोजेसन देंगे, लेकिन वैसे दिए थे? मैंने उस वक्त 2016 में तकरीबन 8-8 लाख का लिया था प्लाट, 4 मरले का, 8-8 लाख इतने दिए थे। लेकिन इन्होंने क्या किया, नंबर दिए। अब इनकी क्या 2 नंबरी है कि नंबर बदल दिए गए, यानी बजाय इसके कि पोजेसन देते, उन्होंने अपने बंदे को 4 मरले का 34-34 लाख का सेल किया है, जो हमें देकर और नए नंबर अलाट किए। और हमारा एक प्लॉट मुतअद्दिद जगह पर बार-बार बिका हुआ है। सेल हो गया। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। आपके साथ भी पर्सनल फ्रॉड हुआ है? जी मेरे साथ भी एक किस्म का हुआ है, क्योंकि ये नक्शे तब्दील करते हैं, जाली नक्शे निकालते हैं। पहले इन्होंने एक जाली नक्शा निकाला, उस पर पोजेसन कुछ लोगों ने हासिल किया, मुझे भी देने लगे, लेकिन उसमें इन्होंने एक नया जाली नक्शा निकाल लिया था जिसमें प्लाटों के साइज़ मज़ीद छोटे कर दिए गए। और मेरा प्लाट का साइज़ भी ऐसे तिरछा करके उसको पैरेललोग्राम बना के उसको तबाह कर दिया गया। मेरे 2 प्लाट पोजेसन मिल गया? पोजेसन मैंने फिर इसलिए फिज़िकली उन्होंने कागज़ों में दे दिया हुआ है, उसमें साइज़ भी पूरा लिखा हुआ है, लेकिन अमली तौर पे जब फिज़िकली लेने गए तो जनाब अब वो तिरछा प्लॉट मुझे दे रहे हैं, क्योंकि एक नया जाली नक्शा इन्होंने, असल में बात पता है क्या है, ये करते क्या है। इससे पहले एक खालिद बिन वलीद ब्लॉक था जो निकाला गया। सोसाइटी ने क्या किया, मैनेजमेंट ने फ्रॉड किया। बेसिकली वो इस तरह किया कि समझदार लोग नज़र आते हैं। नहीं, आप सुन ले मैं हुआ क्या कि उन्होंने फाइलें निकाली। इस सोसाइटी मैनेजमेंट एक बाकायदा इलेक्टेड बॉडी होती है, एक ज़िम्मेदार बॉडी होती है। लोग उस पर ट्रस्ट करते हैं कि ये सही बात कर रहे होंगे, सही प्लॉट दे रहे होंगे। उन्होंने क्या किया कि ज़मीन सोसाइटी के नाम पे ट्रांसफ़र नहीं कराई
और बगैर सोसाइटी के नाम पे ज़मीन ट्रांसफ़र कराया इन्होंने फाइलें बेच दी। नक्शा एक जाली निकाला, फिर दूसरा जाली निकाला, फिर तीसरा जाली निकाला, फाइनली आखिरी जो नक्शा निकाला गया है ना, ये एक पिछले जो था खालिद बिन वलीद ब्लॉक, क्योंकि वो बदनाम हो गया था, उसका उन्होंने ख़त्म किया। एक नया जाली नक्शा निकाल के, वो जाली नक्शा जो है जिसमें 2000 के करीब प्लॉट इन्होंने निकाले हैं, वो 2000 प्लॉट जो हैं उनकी ज़मीन कोई सोसाइटी के नाम पे नहीं है। एक जाली नक्शा ही निकालना है और उसके कागज़ प्रिंट करने हैं, उसमें सदर और सेक्रेटरी ने साइन करने हैं और उसकी LDA से अप्रूव भी नहीं। हाँ। लेकिन जब LDA से अप्रूव नहीं है तो आप लोगों को तो फंसना नहीं चाहिए था। नहीं, ये करते हैं ना, बाद की कार्रवाई करते लोगों हैं को ये बताते थे कि LDA से अप्रूव नहीं है, हमने मैनेजमेंट ने नहीं लोगों को पता लग जाता है। नहीं, वो कहते थे LDA से अप्रूव्ड नहीं है, ये जी लोकल गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है, TMA से अप्रूव्ड है। लोग इनके धोखों में आए। पहले भी इन्होंने फ्रॉड किया खालिद बिन वलीद की सूरत में, वो उनकी ज़मीन इनके पास अभी तक आई नहीं थी। इन्होंने एक जाली नक्शा नया निकाला जिसमें 2000 फाइलों का एक शो कर दिया गया, जिसमें एक्चुअली ज़मीन एक मरला भी इन्होंने नहीं ली। वही ज़मीन थी जो खालिद बिन वलीद के कुछ थोड़ी बहुत मिलनी थी, उस पर ही उन्होंने नया नक्शा निकाल दिया। उसमें 2000 फाइलों के कागज़ प्रिंट किए। कागज़ प्रिंट करना कौन सा काम है, लेटर हेड पे ऊपर कागज़ प्रिंट कर दिए, उसके बाद सदर ने साइन किया, सेक्रेटरी ने साइन किया और फाइलें। अच्छा, अब ये मामला जब एंटी करप्शन में गया, फाइनली ये गया मामला एंटी करप्शन में, जिन्होंने ख़रीदार थे ना, जिन्होंने कुछ ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया, वो बेचारे परेशान हुए कि जनाब ज़मीन तो है कोई नहीं। ज़मीन जिस बंदे के नाम पे ये JV कर रहे हैं वो था सदर का मुलाजिम, और ये सेक्रेटरी वगैरह ने सारों ने मिल के उसको ऑथराइज़ किया सदर को कि जनाब आप ये JV करें और उसमें ये फाइलें बेचें, और वो मिल के। बिलाल यासीन साहब के पास गए आप? नहीं, बिलाल यासीन साहब के पास नहीं गए। आप उनके पास जाएं क्योंकि जी बिल्कुल, रेलेवेंट शख्स के पास जाना चाहिए। जहाँ तक जा सके हम लोग इनसे जाएंगे, लेकिन बुनियादी बात यह है कि इनको कोई पूछने वाला ही नहीं है कि कोई भी उनके बंदा पास जाएं तो वो जाके पूछेंगे। कोई भी बंदा एक नक्शा निकाले, जाली नक्शा निकाले, उसके ऊपर वो ऑथराइज है, वो कमेटी है, मैनेजमेंट कमेटी है, लोगों के जी ये हमने अप्रूव कराया हुआ नक्शा, और ये ज़मीन कितना ये टोटल फ्रॉड कितना होगा? ये देख लेना जी, 2000 फाइलें हैं, 2000 फाइलों को उन्होंने बेचा है, और उसमें 2 में से शायद 1000 के करीब बिकी हों, अभी बाकी बेचनी थी। 1.2 अरब का, कोई 3 अरब कह रहे हैं, यानी 2 से 4 अरब के दरमियान कहीं पर। अरबों में बात जाती है, करोड़ों में नहीं है। और जिन्होंने खरीदे हैं वो बेचारे अब एंटी करप्शन में, ये पर्चा हो चुका है बेसिकली। इसमें ना कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट की सरपरस्ती है, इसमें वो पूरी तरह सरपरस्ती कर रहे थे, क्योंकि उनको सारी चीज़ें 1 साल पहले हमने दी थी। हमने एक दरख्वास्त दी थी जिसमें वो जाली नक्शा भी दिखाया था कि ये जनाब ये जाली नक्शा है, इसको आपने अप्रूव, कहीं से अप्रूव नहीं है, और इस पर फाइलें बिक रही हैं, और उस पर उन्होंने आंखें बंद रखी। उन्होंने कहा नहीं, ये आपका मसला है, ये आप आपस में मीडिएट करें और मसला हल करें। चलिए, तो ये एंटी करप्शन की तरफ से इनके ऊपर पर्चे भी हो चुके हुए हैं, और ये आजकल सस्पेंड है, MC सस्पेंड भी है। लेकिन हमारा मुतालबा ये है कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त इकदाम किया जाए, और लोग, गरीब लोगों के जो लूटे हुए पैसे हैं, वो उनको प्लाटों की पोजेशन दी जाए, और वहाँ पे डेवलपमेंट चार्जेस और डेवलपमेंट का काम तेज़ी से किया जाए। चलें, तो आपने तमाम लोगों की बातें सुनी। अगर ऑडिट एंड अकाउंट सोसाइटी है, अगर आप अगले इनके विक्टिम हो सकते हैं, तो आप कम से कम, अगर आप लाहौर में रहते हैं, तो इनके विक्टिम ना बने, और इन तमाम लोगों से कुछ ना कुछ आप सबक सीखें। इस तरह की कोई भी सोसाइटी है उसमें जाके इन्वेस्ट ना करें, वरना आपकी सारी जमा पूंजी ये तमाम लोग खा जाते हैं। आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए। किसी के साथ अपने मेज़बान हमजा जावेद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।